नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। सितंबर का महीना खत्म हो चुका है और आज से अक्टूबर का आगाज हो गया है। 1 अक्टूबर से आम आदमी की जेब और जिंदगी से जुड़े कई नियम में बदलाव हो चुके हैं। ऐसे में इन नियमों में होने वाले बदलाव के बारे में आपको जान लेना चाहिए कि आखिर 1 अक्टूबर से क्या क्या नए बदलाव होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर यानी कि आज से देश भर में आधार कार्ड, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना समेत इनकम टैक्स जैसे 10 बड़े नियम बदलने वाले हैं। इन बदलाव का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। पहली तारीख को पहला झटका एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर लगा है। दरअसल ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने अक्टूबर के पहले दिन 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी है। आइए जानते हैं आज से क्या क्या बदल जाएंगे। आपको बता दें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव करती है। इस महीने भी इसके दाम में बदलाव हुआ है। बीते कुछ दिन से 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कई बदलाव देखने को मिला है। IOCL के मुताबिक बीते महीने 1 सितंबर 2024 से राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर के दाम में प्रति सिलेंडर 39 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। अक्टूबर की पहली तारीख को भी 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी गई है। ताजा बदलाव के बाद राजधानी दिल्ली में सिलेंडर की जो कीमत है 1691.50 रुपए से बढ़कर अब 1740 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। मुंबई में ये 1644 रुपए से बढ़कर 1992.50 रुपए का, कोलकाता में 1802.50 रुपए से 1850.50 रुपए और चेन्नई में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर 1903 रुपए कर दी गई है, जो अब तक 1855 रुपए थी। वैसे महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव के साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हवाई ईंधन यानी कि एटीएफ और सीएनजी पीएनजी के दाम भी संशोधित करती है। सितंबर महीने में एटीएफ की कीमतों में कटौती की गई थी। वहीं अक्टूबर की पहली तारीख को भी राहत मिली है और ये और सस्ता हो चुका है। वैसे आपको बता दें कि दिल्ली में अब इसकी कीमत 87,597.22 रुपए प्रति किलो लीटर पर आ गई है। एचडीएफसी बैंक के कुछ क्रेडिट कार्ड्स के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम को बदला गया है। इसके मुताबिक एचडीएफसी बैंक ने स्मार्ट बॉय प्लेटफॉर्म पर एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए रिवॉर्ड पॉइंट के रिडम्पशन को एक प्रोडक्ट हर कैलेंडर तिमाही तक सीमित कर दिया है। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना के नियम में भी बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत 1 अक्टूबर 2024 से बेटियों के सिर्फ कानूनी अभिभावक ही ये अकाउंट संचालित कर सकेंगे। नए नियम के मुताबिक अगर किसी बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना खाता ऐसे व्यक्ति के द्वारा खोला गया है जो उसका कानूनी अभिभावक नहीं है, तो फिर उसे ये खाता माता पिता या कानूनी अभिभावक को ट्रांसफर करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अकाउंट जो है उसके बंद कर दिए जाएंगे। छोटी बचत योजना के तहत पीपीएफ योजना में 3 बड़े बदलाव भी किए गए हैं। इस 21 अगस्त 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने नए नियमों के बारे में गाइडलाइन जारी की थी, जिसके तहत पीपीएफ के 3 नए नियमों को लागू किया जाएगा। इसके तहत एक से अधिक अकाउंट रखने पर 2 अकाउंट पहले अकाउंट में मर्ज करने होंगे। 2 और बदलाव नाबालिग अकाउंट और एनआरआई अकाउंट से जुड़ा हुआ है। वैसे सरकार ने आज से जो है बाई बैक के ट्रांजैक्शन के संबंध में भी एक नया नियम लागू कर दिया है। अब शेयर धारक बाई बैक इनकम पर टैक्स का भुगतान करना होगा। ये डिविडेंड के टैक्सेशन पर लागू होगा। सरकार के इस नियम से कंपनियों पर पड़ने वाला टैक्स का बोझ ट्रांसफर होकर शेयर होल्डर के हिस्से में चला जाएगा। इसके अलावा आज से आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आधार संख्या के बजाय आधार नामांकन आईडी का उल्लेख करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को बंद कर दिया गया है। इसके पीछे सरकार का लक्ष्य पैन के दुरुपयोग और दोहराव को समाप्त करना है। वैसे 1 अक्टूबर 2024 से व्यक्ति अब पैन आवंटन के लिए आवेदन पत्र और अपने आयकर रिटर्न में अपने आधार नामांकन आईडी का उल्लेख नहीं कर पाएंगे। वैसे बजट के अनुसार अधिनियम की धारा 139 ए के तहत 1 जुलाई 2017 से प्रभावी पैन आवेदन पत्र और आयकर रिटर्न में आधार संख्या का उल्लेख करने के लिए पात्र व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। वैसे आज यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव हो गया है। इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर कई बदलाव करने की घोषणा की थी। इसमें टीडीएस रेट डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना प्रमुख तौर पर शामिल है। टीडीएस के तहत बॉन्ड के तहत
फ्लोरिंग रेट पर 10% TDS कटौती जो है वो लागू होगी। वहीं धारा 19 DA, 194H, 194 IB और 194M के तहत भुगतान के लिए TDS रेट में कटौती कर दी गई है। इन धाराओं के लिए 5% की जगह अब कम से कम नई दरें 2% है। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना 2024 की शुरुआत की गई है, जिसके तहत टैक्स के लंबित मामलों का निपटारा जो है वो जल्द कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB ने बचत खातों के लिए लागू कुछ क्रेडिट से जुड़े सर्विस चार्ज में बदलाव कर दिया है। बैंक की ओर से किए गए संशोधन में खातों में मिनिमम बनाए रखना, डिमांड ड्राफ्ट जारी करना, डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी बनाना, चेक वापस लागत और लॉकर में चार्ज शामिल है। इस नए शुल्क में जो है 1 अक्टूबर 2024 से जो है इसके लागू करने की बात कही गई है। वहीं ICICI बैंक की वेबसाइट के अनुसार 1 अक्टूबर 2024 से आप पिछले कैलेंडर तिमाही में 10,000 रुपए खर्च कर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का आनंद भी ले सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि अक्टूबर में कई त्यौहार मनाए जाएंगे, जिससे ट्रेनों में लोगों को टिकट मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 1 अक्टूबर से स्पेशल टिकट चेकिंग अभियान चलाने का जो है वो फैसला किया है, जिससे बिना टिकट यात्रा करने वालों को परेशानी हो सकती है। इतना ही नहीं, 1 अक्टूबर से फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेंड पर लागू होने वाला सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन रेट बढ़ जाएगी। ऑप्शंस के सेल पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन रेट प्रीमियम के 0.0625% से बढ़कर 0.1% हो जाएगी। वहीं फ्यूचर सेल करने पर यह रेट ट्रेंड प्राइस के 0.0125% से बढ़कर 0.02% तक पहुंच जाएगी। वैसे ये प्रमुख बदलाव आज से जो है वो लागू हो गए हैं। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए कैपिटल TV बिहार। धन्यवाद।